Okay, question number 21. Using following data, draw time displacement graph for a moving object. तो टाइम विल रिमेन इंक्रीजिंग और टाइम इंटरवल 2 सेकेंड लिया है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो 0 से 16 का टाइम हमारे को ड्रॉ करना है, तो वी टुक टाइम अलोंग एक्स एक्सेस और ये हम लोगों ने टाइम प्लॉट कर दिया 0 से 16। द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर इज 0, फिर 2 हुआ, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर 4 4 का मतलब डिस्प्लेसमेंट उतना ही है यानी बॉडी रेस्ट पे है, फिर 6 हुआ यानी डिस्प्लेसमेंट फिर और आगे बढ़ा, फिर 4 यानी कि बॉडी ने रिवर्ट बैक किया अपने पाथ को, तो वापस से आनी चालू हुई तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, फिर 2 हुआ और अल्टीमेटली 0, मतलब कम कम होता रहा और अल्टीमेटली 0। तो चलो पहले हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो 0, 0, ये रहा 0, 0, फिर एक है 2, 2, दिस पॉइंट, देन यू हैव 4, 4, ये वाला पॉइंट, फिर 4, 6, फिर 4, 8। तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट दैट यू आर गेटिंग। ओके, और फिर आपको टाइम 10 सेकेंड्स पे 6 हो गया डिस्प्लेसमेंट, टाइम 10 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट 6 हो गया, फिर टाइम और 12 सेकेंड्स पे 4 हो गया, तो 12 सेकेंड्स पे फिर 4 हो गया, फिर 14 सेकेंड्स पे 2 हो गया, 14 सेकेंड्स पे फिर 2 हो गया, एंड फाइनली 16 पे फिर 0 हो गया। ओके, तो अगर मैं इसमें लाइन ड्रॉ करूं तो हमारे को इस तरीके से विल गेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगी, फिर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगी यहाँ तक, फिर ऐसे होगी स्ट्रेट लाइन। 8 पे कितना था? 4 था। 10 पे कितना हुआ? 6 हुआ। ओके, और फिर ये इस तरीके से ड्रॉप होती चली जाएगी एंड इट विल कम टू 0। तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब आगे वो कहता है कि यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो फर्स्ट 4 सेकेंड में हम ग्राफ के कौन से पोर्शन में इंटरेस्टेड हैं? तो फर्स्ट 4 सेकेंड ये है, तो इस वाले पोर्शन में हम लोग इंटरेस्टेड है। तो हम क्या देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 4 हो जाता है 4 सेकेंड्स में। तो हम जानते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इट इज 4 मीटर, और कितने टाइम में? इट इज 4 सेकेंड, तो वी गेट 1 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे वो पूछता है फॉर द नेक्स्ट 4 सेकेंड। नेक्स्ट 4 सेकेंड का मतलब टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड टू टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड में व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। तो उसका में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, बिकॉज राइट नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन दिस पॉइंट। इस टाइम इंटरवल पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। इस टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज ही नहीं हो रहा, टाइम तो आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। तो इनफैक्ट दिस इज द टाइम when the body is at rest because the displacement is not changing from 4 to 8 seconds. So what is the velocity? Displacement is 0, therefore the average velocity will be 0. फिर लास्ट वो हमसे पूछता है फॉर द लास्ट 6 सेकेंड। तो लास्ट 6 सेकेंड का मतलब कि 10 से 16 के बीच में वी आर इंटरेस्टेड हियर इन 10 to 16। तो 10 to 16 वाले में मतलब हम लोग इस वाले पोर्शन में इंटरेस्टेड हैं। तो इस वाले पोर्शन में हम क्या देखते हैं कि जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट घट करके मतलब पहले 6 से चालू हुआ था, 6 से कितना हो गया? 0 हो गया, और टाइम भी कितना लगा? 6 सेकेंड। तो फॉर लास्ट 6 सेकेंड व्हाट वी गेट इज वी एवरेज इज, अगर हम दिस को स्टार्टिंग पॉइंट माने, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द लास्ट एक्टिविटी, तो 6 से लेकर के बॉडी कहाँ पर आ गई? 0 पे। तो डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर एंड टाइम ऑल्सो लास्ट 6 सेकेंड्स में 6 ही होगा, तो वी अगेन गेट 1 मीटर पर सेकेंड एंड इट शुड बी negative because it is towards the origin, I mean back to the initial point. So it was a good question.
अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे कंसंट्रेट करते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22 में, हमसे कहा जा रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 into 10⁴ मीटर पर सेकेंड enters into a uniform electric field and acquires a uniform acceleration of 10⁴ meter per second in the direction of the initial motion. ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन है, वो किस स्पीड से चल रहा था, तो उसकी इनिशियल स्पीड थी 5 into 10⁴ मीटर पर सेकेंड, और फिर उसको उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगना चालू हो गया, एंड दिस एक्सेलरेशन इज 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा आपको गिवन है। ओके, इनिशियल मोशन के डायरेक्शन में ही द एक्सेलरेशन इज आल्सो देयर। आगे वो कहता है कैलकुलेट द टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन वुड एक्वायर द वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो वो कहता है कि कितने टाइम के बाद आप फाइंड करके बताओ कि वेलोसिटी डबल हो जाएगी। डबल का मतलब इनिशियल कितना था, 5 into 10⁴, तो बाद में कितनी हो जाएगा, 2 into 5 into 10⁴ मीटर हो जाएगी बॉडी की स्पीड। ओके, तो ये हमसे पूछता है कि ये बताओ कि 2 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड कितनी देर में हो जाएगी। तो वी नीड टू फाइंड द टाइम। तो हमारी एक्टिविटी क्या हो गई, एक्टिविटी इज फ्रॉम ए टू बी। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो 2 into 5 into 10⁴ इज इक्वल टू 5 into 10⁴ प्लस 10⁴ into t। तो ये अगर आप वर्कआउट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 10 into 10⁴ माइनस 5 into 10⁴ अपॉन 10⁴। 10⁴ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 minus 5 तो 5 seconds you will get. 5 second is the result. फिर सेकंड क्या पूछता है वो हमसे, सेकंड वो हमसे पूछता है कि how much distance the electron would cover during this time. तो अगेन हमें इस एक्टिविटी में we can use s is equal to ut plus half at square. तो ये हमसे पूछ रहा है एस, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 into 10⁴, और कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स में, और एक्सेलरेशन कितना है, 10⁴, और टाइम कितना है, 5। तो ये हो जाएगा 25 into 10⁴ प्लस 12.5 into 10⁴। तो ये आ जाएगा 37.5 into 10⁴ मीटर। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। obtain a relation for the distance traveled by an object moving with a uniform acceleration in the interval between the fourth and the fifth second। तो यानी कि हमसे वो ये कह रहा है कि देखो एक ऑब्जेक्ट जो है ये फोर्थ सेकंड की पोजीशन है उसकी, और ये फिफ्थ सेकंड की पोजीशन है। तो वो हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम ये फाइंड करके बताएं कि ये डिस्टेंस कितना है। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, क्योंकि हमारे को कोई इनिशियल वेलोसिटी दे नहीं रखी। तो ये डिस्टेंस है पहले 4 सेकेंड्स का, एक्टिविटी ए टू बी। तो पहले हम एक्टिविटी ए टू बी को ही कंसिडर कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज u, एंड एक्सेलरेशन जो कि यूनिफॉर्म है, हम उसे a मान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड्स में हमारे को निकालना है, s4 बोल देते हैं उसको, और टाइम ऑब्वियसली 4 सेकेंड है। तो हम व्हाट विल बी वी बी यूजिंग, we will be using s is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. So we'll get s4 is equal to u into t. So 4 into u plus half a into 4 fours are 16. So we get 4u plus 8a. This is s4. फिर हम फाइंड करेंगे S5, यहाँ से लेकर के और पूरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 5 सेकेंड, और ये एक्टिविटी ए टू सी हो जाएगी। तो एक्टिविटी ए टू सी, इनिशियल वेलोसिटी इज u, द डिस्प्लेसमेंट इज S5, द टाइम टेकन इज 5 सेकेंड, and the acceleration is a. So we use s is equal to ut plus half at square. So s is s5, and the time is 5 seconds. So it will be 5u plus half into a into 5 5 is 25. तो S5 कितना आ जाएगा? It will come out to be
5u plus 12.5a. Okay, so what will be this distance? S. So S obviously will be S5 minus S4. S5 कितना है? 5u plus 12.5a. And what is S4? It is 4u plus 8a. So this will give you u plus 4.5a. This will be your answer. तो ये क्योंकि अननोन के टर्म्स में है, तो हमारे को अननोन के टर्म्स में ही चीज़ों को वर्कआउट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम अज्यूम करें कि u जो है वो 0 है, तो ये अजम्पशन हम लोग कर सकते हैं। यू कैन टेक u एज 0। तो अगर हम u को 0 लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इफ u इज 0, इफ u इज 0, तो ये s कितना हो जाएगा? 4.5a. This will be s. So that is how we will solve this problem. अब हम लोग